सब ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज हमें मार्केट में एक हद तक हरियाली देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ कोइंस हैं जिनमें थोड़ी बहुत डाउनफॉल हमें देखने को मिल रही है, थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। बात करेंगे लोगों के सेंटीमेंट के बारे में, तो लोग अब थोड़ा सा पैनिक से बाहर निकल रहे हैं, थोड़े से कम डर रहे हैं। और ये चीज हमें बता रही है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की नंबर्स, ठीक है, 45 तक अब ये पहुंच चुका है। और आप सभी मेरे छोटे बड़े भाइयों को, मेरी बहनों को पता होगा कि हमारा जो विंटर सेशन है लगभग अब खत्म होने वाला है, ठीक है। और फाइनली अब ये हमें क्लियर लगभग हो चुका है कि इस विंटर सेशन में क्रिप्टो बिल पेश नहीं होगा। आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि खैर चलो बला टली, कम से कम हेडेक तो नहीं होगी, टेंशन तो नहीं होगी कि बिल में क्या आएगा, बैन वगैरह की रिलेटेड बातें तो नहीं होगी। तो कल के वीडियो में भी कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि बाबू भैया इलेक्शन का चक्कर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आगे आने वाले कुछ महीनों तक हम थोड़ा सा टेंशन फ्री ट्रेडिंग कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे अपने पोर्टफोलियो पर, अपनी इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है। क्रिप्टो बिल वैसे नहीं आने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। और आप में से काफी लोगों ने अपने अपने अल्टकॉइंस के बारे में कमेंट किए थे कि भैया इस अल्टकॉइन के बारे में बताइए। देखो मैं किस तरीके से सिलेक्शन करता हूं, मैं उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि जितने ज्यादा लोग किसी पर्टिकुलर अल्ट कोइन के बारे में कमेंट करते हैं, जैसे मान लो मैटिक को लेकर अगर मुझे 10 से 15 कमेंट देखने को मिले तो मुझे तो यही लगेगा ना भैया ज्यादा से ज्यादा लोग मैटिक के बारे में ही जानने के लिए वीडियोस देखते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं फिर सेलेक्ट करता हूं अल्ट कोइंस को। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अल्ट कोइंस को छोड़ दूंगा, ठीक है। कोशिश करता हूं कि सभी अल्टकॉइंस को कवर करूं। और आज के इस वीडियो पर जो कमेंट्स आएंगे उनको भी देख लेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम मैटिक, एडीए, डोज इनके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं अच्छे से। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको टाइम टू टाइम अर्जेंट अपडेट्स चाहिए, चार्ट वगैरह चाहिए और थोड़ा सा मोटिवेशन भी चाहिए तो यहाँ पर आपको सब कुछ माल मसाला मिलता रहेगा। तो प्लीज मस्ट आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बीटीसी की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने काफी दिनों से डिस्कस करा था कि भैया एक बड़ा सा राइजिंग वेज चैनल बन रहा था बिटकॉइन के चार्ट पर, फिर हम एक फॉलिंग वेज चैनल के अंदर एंटर हुए। अब इस फॉलिंग वेज चैनल के अंदर भी एक मिनी फॉलिंग वेज क्रिएट हुआ और छोटे से टाइम फ्रेम पर यानी कि आर्ली 1 आवर्ली चार्ट पर हमें एक माइक्रो फॉलिंग वेज चैनल देखने को मिला था, ठीक है। यहां पर अगर मैं इसका टारगेट भी फाइंड करूं, ये वाला जो हमारा फॉलिंग वेज चैनल था, यहां से यहां तक का कुछ इस तरीके से हम टारगेट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको ब्रेकआउट पॉइंट पे लगाता हूं। देखो टारगेट लगभग फाइंड हो चुका था, ठीक है। एग्जैक्टली बीटीसी ने यहां पर आया। अब यहां पर इसको जो मिनी फॉलिंग वेज चैनल था उसका रेजिस्टेंस मिल रहा था, इसको भी इसने ब्रेकआउट किया। और जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो इस मिनी फॉलिंग वेज का टारगेट है भैया ये 52,000 के अराउंड, ठीक है। यहां पर ही 200 MA इसको मिलेगा 4 आवर्ली चार्ट पर। मैं इसको थोड़ा सा डेली पे कर देता हूं जिससे कि थोड़ा सा बड़ी पिक्चर आपको दिखे। अभी भी आप देख सकते हो कि हम इस बड़े फॉलिंग वेज चैनल की अपर ट्रेंड लाइन की तरफ अटक रहे हैं। यानी कि अभी यहां पर देखो बड़ी सी फॉलिंग वेज चैनल की ये जो अपर ट्रेंड लाइन थी ये, और साथ ही 20 MA इसको रेजिस्टेंस बन के रोक रहा है यहां पर ही। लेकिन अगर इसका हमें एक सपोर्ट मिल जाता है 20 MA का, साथ ही अपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें मिल जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग भैया टारगेट जो है 52 के तकरीबन होगा। और फिर जो बीटीसी है हमें इस बड़े से राइजिंग वेज चैनल के अंदर एंटर करता हुआ दिख जाएगा और इस तरीके से हम अप ट्रेंड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी थोड़ी सी असमंजस की सिचुएशन बनी हुई है कि बिटकॉइन को किस तरफ जाना है। फिलहाल तो देखो टेक्निकली बिल्कुल अच्छे तरीके से आप खुद भी रिसर्च करोगे ना तो आपको भी माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा, बिकॉज कम से कम हमने जो मिनी फॉलिंग वेज चैनल था उसका ब्रेकआउट अप कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट अल्टकॉइन की तरफ जो कि है मैटिक। कल की वीडियो को जाके देखना, परसों के और उससे पहले की वीडियोस को भी जाके आपको देखना है कि मैटिक में हमने क्या बातें डिस्कस करी थी। कल का वीडियो का अगर मैं थोड़ा सा रिकेप बताऊं आपको, यहां पर मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यू शेप डबल बॉटम में बनता हुआ दिख रहा है। यहां पर इसकी ये जो नेकलाइन है इसके आसपास हमें एक कंफर्मेशन मिलेगा। कंफर्मेशन के टाइम पे आपको एंट्री लेनी है। और यहां पर जो टारगेट भी होगा, टारगेट भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं यहां पर, ओके। तो हमने इसका जो टारगेट निकाला था अप्रोक्स ये वाला लेवल था जो कि था 2.54 का लेवल, ठीक है। कल के वीडियो को जाके देखना हमने क्या डिस्कस करा था। तो देखो यहां पर हमें एक ब्रेकआउट भी मिला और इस नेकलाइन से हमने अप्रोक्स 13 से 12% का एक प्रॉफिट कमाया है। और यहां पर देखो डब्ल्यू बॉटम बना है, तो यहां पर टारगेट हिट होने के बाद में टारगेट किस तरीके से निकालते हैं हम, टारगेट निकालते हैं यहां पर मैं आपको बता देता हूं। ये इसका जो डबल बॉटम जहां से बनता है वहां से आप इसको यहां पर लो नेक लाइन तक, ठीक है। नेक लाइन तक को ले लिया और यहां पर ये जो ब्रेकआउट पॉइंट होता है यहां पर आप लगा दो, ठीक है। यहां पर मैंने लगा दिया। यहां पर आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली हमारे इस टारगेट पर मैटिक ने हिट करा है, यहां तक पहुंचा है। तो कुछ इस तरीके से हमने टीए एनालिसिस करा था, मतलब टेक्निकल एनालिसिस करा था। और भैया मैं अभी मैटिक में ही ज्यादातर ट्रेड ले रहा हूँ। बीटीसी में इतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता जितना अल्ट्स में हमें मिल जाता है। और एक चीज और देखो, पर्सनल चीजें होती है इसलिए हर चीज ट्रेड आपके साथ में शेयर नहीं कर सकता, वरना
कुछ लोगों को तो ये भी डाउट होता है कि भैया ट्रेड लेते भी है नहीं लेते, भैया लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा अमाउंट होता है इसलिए आपके साथ थोड़ा सा शेयर नहीं कर पाता हूं, ये चीज का ध्यान रखना। अब एक और चीज, यहां पर मैंने कल की वीडियो में एक और चीज आपको बताई थी कि भैया राइजिंग वेज चैनल भी बन रहा है। अब आप कंफ्यूजन में हो जाते होंगे कि देखो राइजिंग वेज के अंदर भी चल रहा है तो मतलब ब्रेकडाउन भी हो सकता है, ये डब्लू शेप डबल बॉटम भी बन रहा है, मतलब एक हमें उछाल भी देखने को मिलेगा, तो किस पैटर्न को सिलेक्ट करूं? सिंपल सा रूल है मेरे अकॉर्डिंग, देखो एक्सेप्शन सभी में होते हैं, सभी चीज के होते हैं, इसके भी शायद एक्सेप्शन हो सकते हैं। मेरा फंडा मैं बताता हूं, मैं पहले देखता हूं मार्केट का माहौल, या फिर मैं कह सकता हूं बिटकॉइन का माहौल कैसे चल रहा है। बिटकॉइन का माहौल अगर सीधा सिंपल अच्छा चल रहा है तो यहां पर हम जो बुलिश पैटर्न होते हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, और अगर बिटकॉइन या फिर ओवरऑल मार्केट का हाल अगर थोड़ा सा बेहाल चल रहा है तो हम बियरिश पैटर्न को फिर प्रेफर करते हैं। यहां पर कल बिटकॉइन ने भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें दिया था, तो इसलिए मैंने इस डबल बॉटम को सेलेक्ट करा और इसके अकॉर्डिंग टारगेट हिट भी हुआ। कुछ इस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। देखो ये सारी चीजें है ना, आपको प्रीमियम चीजें बता के बेची जाती है, सर्व की जाती है, और आप इजीली खरीद भी लेते हो। वो सही बात है कि फ्री फोकट की चीज कभी किसी को रास नहीं आती। तो यहाँ पर इसका एनालिसिस हो गया। अब थोड़ा सा इसको है ना इन दो सपोर्ट लेवल पे आने दीजिए, या फिर फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो देखो ये तो हो गए, लेकिन इससे अब ये एक अच्छा हमारा एक एंट्री जोन बनेगा या फिर बाइंग जोन बनेगा, जो कि है लगभग 2.03 से लेकर 2.15 का। ठीक है, एंट्री कब लेनी है? देखो आपको खुद को भी एक बार टीए करना होगा, जरूरी नहीं कि सबकी सब चीज भैया या फिर और किसी यूट्यूब पर डिपेंड होकर करनी है। आप एक बार खुद टीए करने लग जाओ, आपको खुद को ट्रेडिंग आने लग जाएगी और आपको खुद को मजा आएगा। डेली इंट्राडे करोगे आप। न्यूज अपडेट की बात कर लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हो एक न्यूज अपडेट है कि भैया पोलीगोन या मैटिक क्रिएट्स 200 मिलियन फंड विद रेडिट को फाउंडर टू बैक गेम्स एंड सोशल मीडिया ऑन ब्लॉकचेन। 200 मिलियन की फंडिंग इन्होंने रेज करी है, और इसमें जो नाम है वो रेडिट के को फाउंडर का भी है। मैटिक आप सभी को पता है कि कितनी अभी कोलैबोरेशन कर रहा है, कितना इनका पार्टनरशिप अभी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि यूनिस्वैप के साथ इनका इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये मैटिक के लिए, और मैटिक मेरे अकॉर्डिंग देखो कल का जो वीडियो था उस पर एक टॉप कमेंट आया था, ज्यादा से ज्यादा उस कमेंट पर लाइक भी मैंने देखे थे, कि मैटिक जो है कभी किसी को ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं करता है। शॉर्ट टर्म में भले ही थोड़ा सा हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देता ही। यहाँ पर ये सारी डेवलपमेंट, सारी हमें पार्टनरशिप या फिर इंटीग्रेशन बता रही है कि भैया मैटिक का फ्यूचर ब्राइट है। तो इतना थोड़ा सा डाउनफॉल में हमें मिल जाए तो घबराना नहीं चाहिए मैटिक के केस में तो। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें एडीए के बारे में, देखो एडीए के जो फाउंडर है या फिर जो सीईओ है और काफी सोशली एक्टिव रहते हैं। ठीक है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि प्रोजेक्ट्स लाइक कार्डानो विल बी एस यूबिक्विटस एज द इंटरनेट एंड यूज्ड बाय बिलियंस। तो अभी अगर आप चार्ल्स हॉस्किंसन के ट्विटर हैंडल पे जाओगे तो यहाँ पर देखो फाउंडर्स तो पॉजिटिव बोलेंगे ही, ऑब्वियसली सी बात है कि उनको पॉजिटिव ही बोलना है अपने प्रोजेक्ट को लेकर, लेकिन अगर आप अदर रिपोर्ट्स को भी पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको अदर मीडिया वेबसाइटों की तरफ से भी, ठीक है, या फिर जो अलग अलग एनालिस्ट है उनकी तरफ से भी पॉजिटिव कार्डनो को लेकर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट था जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देना चाहिए। टेक्निकली अब बात करें तो देखो न्यूज अपडेट तो आती रहती है, और इनका जो डेक्स है वो भी लगभग क्रिसमस के आसपास लॉन्च हो जाएगा। मैंने आपको न्यूज अपडेट दी थी ना, ठीक है, तो वो 25 तारीख के आसपास में भी लॉन्च हो जाएगा। अगर हम देखें तो देखो इस टीए के ऊपर तो हमने मल्टीपल टाइम बात कर ली है। ये जो ट्रेंड लाइन थी ना, ये ट्रेंड लाइन कितनी अच्छी तरीके से अभी इसको सपोर्ट दे रही है, ये फॉलोइंग वे चैनल। अभी देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये एक ट्राइंगल के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, और ये जो डिसेंडिंग ट्राइंगल होता है बेसिकली ये होता तो बियरिश पैटर्न है, लेकिन अगर न्यूज अपडेट पॉजिटिव आ जाती है ना, ये चीजें हमने देखी है कई बार, न्यूज अपडेट अगर पॉजिटिव आ जाती है, मार्केट का माहौल अगर पॉजिटिव होता है तो ये एक बुलिश पैटर्न की तरफ भी बिहेव करता है। अगर ब्रेकआउट पॉइंट निकाले तो भैया देखो, अगर यहां से सपोज यहां से ब्रेकआउट हमें मिल गया तो इसका जो टारगेट होगा अराउंड 1.56 के अराउंड होगा। ठीक है, यहां से जस्ट अ मिनट, यहां पर अगर हम इसका बॉटम फाइंड करें इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो यहां से मैं इसको ले लेता हूं और यहां पर अगर लू, ठीक है, तो ये तकरीबन जा सकता है 0.94 सेंट के तकरीबन। ठीक है, अब आपको लगता है कि इतना डाउन जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इतना डाउन जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तो चांसेस है इसके ऊपर जाने के। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो उसी तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो। फिलहाल तो देखो मैं इसमें कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूं जब तक मुझे ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट नहीं मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक ब्रेकआउट नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो एडी के बारे में ये अपडेट हो गई। अब नेक्स्ट हम चलते हैं डॉज की तरफ। ठीक है, डॉज भैया इस समय लगभग 0.17 सेंट के तकरीबन चल रहा है। न्यूज अपडेट की बात करें तो यहाँ पर देखो डॉज और शिबा जो है वो इस समय मीम इकोनॉमी की सबसे ज्यादा एक क्रिप्टो करेंसीज बनी हुई है और लीड कर रही है मीम क्रिप्टो करेंसीज को, या फिर मीम क्रिप्टो करेंसी
इकोनॉमी को, ठीक है। ये दो क्रिप्टो करेंसीज जिसमें डॉज और शिबा का नाम आता है। 24 आवरली अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो वो भी भैया तगड़ी अभी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम डॉज की बात करें तो पूरे मार्केट का एक वेब ईयर एंड रिव्यू करें तो मस्क ने, हमारे मिस्टर मस्क ने या फिर सर एलॉन मस्क जी ने बिटकॉइन और डॉज कॉइन को इस साल खूब तगड़े तरीके से उछाला था, ठीक है। डॉज तो स्पेशली इस साल भैया मतलब काफी लोगों को करोड़पति भी बना दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर है ना बिटकॉइन और डॉज कॉइन काफी अच्छी तरीके से मिस्टर मस्क के ट्वीट से उछले थे इस साल। तो ये एक छोटा सा इनका रिव्यू था। मेन अब बात कर लेते हैं। देखो अभी कई मीडिया वेबसाइट आपको बता रही होगी, अभी जिस न्यूज वेबसाइट का ये आर्टिकल है वो है एफएक्स ट्रेड, अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि डॉज के 50% क्रैश करने के चांसेस लग रहे हैं, होगा नहीं, वो बोल रहे हैं लग रहे हैं, ठीक है। आप घबरा मत जाना इतने से में क्यों लग रहे हैं, मैं बेसिकली आपको बताता हूँ। देखो ये होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल, जो कि मैंने अभी आपको एडीए के केस में भी बताया था। और एडीए के केस में मैंने आपको क्या बताया था अभी कि यहाँ पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों के ही चांसेस हो, वो डिपेंड करता है न्यूज अपडेट्स पर या फिर वो डिपेंड करता है जो पूरा ओवरऑल मार्केट चल रहा है उसके अलावा, ठीक है। अब आप में से काफी लोग सोचते हैं कि भैया देखो न्यूज ही सब कुछ काम करती है, टीए वगैरह का रोल नहीं होता। भैया होता है, टीए हमें ये बता देता है कि भैया ऐसा हो सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट पॉइंट में फाइंड करूं, यहां से भी अगर इसका ब्रेकआउट निकाले तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि यहां से लगभग 45 सेंट का हमें एक टारगेट दिखा सकता है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि भैया क्यों ये डाउन जा सकता है 50%। देखो यहां पर इनका मानना था कि अगर ये जो सपोर्ट जोन है जो कि काफी एक इंपॉर्टेंट इसके लिए सपोर्ट जोन है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो यहां से मैं एक बार लेता हूं इसको, यहां से यहां तक का जो इन्होंने एक टारगेट निकाला था ये था 45% या फिर हम रफली कह सकते हैं 50%। तो इतना इन्होंने इसलिए बोला कि 50% क्रैश हो सकता है अगर ये सपोर्ट जोन टूटता है। देखो लगभग ईयर एंड होने वाला है और काफी लोग निराश थे डोज से, मैं भी निराश हूं, मुझे पता है, मैं भी हूं, आप भी हूं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि डोज को हम बेच दे इतने, मतलब डोज को निकाल दे, सेल कर दे इतने लॉस में, मुझे नहीं लगता। डॉज वन मिशन भी हमारे पास है, इलॉन मस्क के ट्वीट्स भी है, इसके अलावा टेस्ला की एक्सेप्टेंस भी हमने देखी थी। तो ये सारे कई फैक्टर्स होंगे डॉज को एक अच्छा बूम कराने के लिए। तो किसी भी, अगर आप किसी भी मीडिया वेबसाइट पर रिसर्च कर रहे हो तो आपको, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे बताए कि डॉज जो है वो पंप नहीं करेगा आगे आने वाले साल में, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, होल्ड करिए, इतना हमने इसको होल्ड किया है तो थोड़ा सा हम इसको होल्ड और थोड़ा सा हम इसको और होल्ड कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपको जो करना है आप कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।